जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्रों, इस पावन यात्रा में आपका हार्दिक स्वागत है। हे प्रभु कृष्ण, जो भी भक्त आज इस वचन को सुन रहे हैं, उनके जीवन में आपकी कृपा सदा बनी रहे और उनकी हर मुश्किल दूर हो। तो दोस्तों, आइए बिना विलंब किए श्री कृष्ण के अमृतमय उपदेशों की इस अनुपम यात्रा को प्रारंभ करें। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि सुखी रहना चाहते हो तो जीवन के निर्णय अपनी परिस्थितियों के आधार पर लो। दूसरों को देखकर निर्णय लेने वाले सदा दुखी रहते हैं। कोई कुछ भी कहे, तुम अपने मन को शांत रखो, क्योंकि सूरज की किरणें चाहे जितनी प्रबल हों, समुद्र को सुखा नहीं सकती। एक पक्षी ने शिकायत की, हे प्रभु, मैंने बड़ी मेहनत से घोंसला बनाया था, लेकिन आपने तूफान भेजकर मेरा घर उजाड़ दिया। ऊपर से आवाज आई, तेरे घोंसले में सांप आया था तुझे निगलने के लिए, इसीलिए मैंने तूफान भेजा ताकि तू जाग जाए, उड़ सके और तेरी जान सुरक्षित रहे। हमारी जिंदगी में कई मुसीबतें आती हैं और हमें पता भी नहीं कि परमात्मा हमें कितने संकटों से बचाता है। यदि तुम्हें लगता है कि ईश्वर तुम्हें कष्ट के करीब लाए हैं, तो विश्वास रखो, वे तुम्हें कष्ट से परे भी ले जाएंगे। मन की पीड़ा का कोई अंत नहीं, दूसरों को दोष देने से कोई लाभ नहीं। इसका सबसे आसान उपाय है कि अपने मन को ईश्वर को समर्पित कर दो। ईश्वर से जुड़ते ही जीवन में सुख, शांति, संयम, सहनशीलता, प्रेम, नई ऊर्जा, सही मार्ग और संतुष्टि का प्रारंभ होता है और हमारा मन पीड़ा से मुक्त हो जाता है बिना हमें पता चले। यदि प्रभु तुमसे अधिक प्रतीक्षा करवा रहे हैं तो तैयार रहो, क्योंकि वे तुम्हें तुम्हारी मांग से कहीं अधिक देने वाले हैं। जैसे लोग मृत व्यक्ति को कंधा देना पुण्य मानते हैं, काश वे जीवित व्यक्ति को सहारा देना भी पुण्य समझने लगे, तो जीवन सरल हो जाए। ज्यादा सोचो मत कि जिंदगी कैसी है। जिसने जिंदगी दी उसने भी तो कुछ सोचा होगा। बीता हुआ कल भले ही कष्टों से भरा हो, लेकिन आने वाला कल तुम्हारे हाथों में है। मन अंधा होता है, इसके पास अपना कोई ज्ञान नहीं। यह न कुछ जानता है, न सही मार्ग दिखाता है। इसलिए अंधे मन की बात मानकर जरूरी कार्य टालना बंद करो। अपनी बुद्धि से काम करो, क्योंकि अंधा मन तुम्हें महत्वपूर्ण कार्यों से रोकता है। जब तुम बुद्धि से जरूरी काम शुरू करोगे, तो धीरे धीरे तुम्हारा मन तुम्हारा मित्र बन जाएगा। अभी तुम्हारा मन तुम्हारा शत्रु है, जो तुम्हें दिन ब दिन नष्ट कर रहा है। मुंह पर सच बोलने वाले और गुस्सा करने वाले लोग उनसे लाखों गुना बेहतर हैं, जो सामने कुछ और, पीठ पीछे कुछ और है। किसी का दुख समझने के लिए मनुष्य के भीतर मानवता होना जरूरी है। कौवा कोयल की आवाज को दबा सकता है, लेकिन अपनी आवाज मधुर नहीं बना सकता। उसी तरह निंदा करने वाला सज्जन को बदनाम कर सकता है, पर सज्जन नहीं बन सकता। यदि तुम अकेले हो तो इसे वरदान मानो, क्योंकि परमात्मा ने तुम्हें स्वयं को सुधारने का अधिक समय दिया है। अकेलेपन का आनंद लेना सीखो, क्योंकि कोई भी सदा तुम्हारे साथ नहीं रहेगा। समय की एक अच्छी आदत है, वह चाहे जैसा हो गुजर जाता है। सफल व्यक्ति सुखी हो या न हो, सुखी व्यक्ति सफल जरूर होता है। सुख में ईश्वर को मत भूलो और दुख में उन पर भरोसा रखो। लोग रंग बदलते हैं, लेकिन मुरली वाला समय बदल देता है। मनुष्य का जीवन उसके कर्मों पर टिका है। जैसा कर्म वैसा जीवन। जो किया वह सामने आएगा, क्योंकि कर्म किसी के सगे नहीं। जिंदगी बहुत सुंदर है, कभी हंसाती है, कभी रुलाती है। जो भीड़ में भी खुश रहता है, जिंदगी उसी के सामने नतमस्तक होती है। खोकर पाने का, रोकर हंसने का और हारने के बाद जीतने का मजा ही अलग है। अच्छा बनने के लिए किसी की नकल की जरूरत नहीं। इतना अच्छा बनो कि लोग तुम्हारी नकल करें। यह गलत है कि जिंदगी एक बार मिलती है, मौत एक बार मिलती है, जिंदगी तो हर दिन मिलती है। जिस दिन तुम अपनी हंसी के स्वामी बन जाओगे, कोई तुम्हें रुला नहीं सकेगा। यदि कोई कुछ मांगे तो दे दो, क्योंकि ईश्वर ने तुम्हें देने वालों में रखा है, मांगने वालों में नहीं। याद रखो, अच्छे समय को देखने के लिए बुरा समय भी सहना पड़ता है। सभी की सेवा करो, लेकिन किसी से अपेक्षा मत रखो, क्योंकि सेवा का असली मूल्य ईश्वर देता है। अपनी नजर उस पर रखो जो तुम पाना चाहते हो, न कि उस पर जो तुम खो चुके हो। अन्न और जल से बड़ा कोई दान नहीं,
और माता पिता से बड़ा कोई देवता नहीं। जीवन का सबसे बड़ा सबक यही है, अपने रहस्य किसी से साझा न करें। जरूरत से ज्यादा सम्मान और समय देने पर लोग आपको कमजोर समझने लगते हैं। चर्चा हो रही हो तो घबराएं नहीं, क्योंकि बात तो उनकी ही होती है जिनमें कुछ खास होता है। यह हमेशा याद रखें कि सफलता कभी मांगने से नहीं मिलती, मांगने से केवल भीख मिलती है। सफलता के लिए आपको स्वयं कठिन परिश्रम करना होगा। छोटी छोटी भूलों से बचने की कोशिश करें, क्योंकि इंसान बड़े पहाड़ों से नहीं बल्कि छोटे छोटे कंकड़ों से ठोकर खाता है। अपनी गलतियों को स्वीकार किए बिना आप कभी बेहतर इंसान नहीं बन सकते। देना शुरू करें तो बदले में सब कुछ अपने आप आने लगेगा, सम्मान भी और संपत्ति भी। याद रखें, अपमान का जवाब लड़ाई से नहीं बल्कि सामने वाले से ज्यादा सफल होकर लिया जाता है। बुरा करने का विचार आए तो उसे कल पर टाल दें। अच्छा करने का विचार आए तो उसे आज ही पूरा कर लें। जो साथ रहकर धोखा दे उससे बड़ा कोई दुश्मन नहीं, और जो सामने आपकी कमियां बता दे उससे बड़ा कोई दोस्त नहीं। साफ और स्पष्ट बोलने वाला व्यक्ति कड़वा हो सकता है, लेकिन वह विश्वासघाती नहीं होता। अपने बुरे अतीत को त्याग दें, क्योंकि वह आपके भविष्य को दूषित कर सकता है। जिंदगी जीने के दो रास्ते हैं, या तो वह हासिल करें जो आपको पसंद है, या जो आपके पास है उसे पसंद करना सीखें। चीजों की कीमत मिलने से पहले होती है और इंसान की कीमत खोने के बाद। इस दुनिया में मुफ्त में सिर्फ माता पिता का प्यार मिलता है, बाकी हर रिश्ते के लिए कुछ न कुछ कीमत चुकानी पड़ती है। अपमान का जवाब इतने सम्मान से दें कि सामने वाला शर्मसार हो जाए। जब तक आप अपनी समस्याओं और कठिनाइयों का दोष दूसरों पर डालते रहेंगे, तब तक आप उन्हें कभी दूर नहीं कर पाएंगे। जितना हो सके सुने और उतना ही कम बोलें। शायद इसलिए भगवान ने हमें दो कान और एक ही मुंह दिया है। बार बार माफ करें, लेकिन भरोसा सिर्फ एक बार करें। जीवन में किसी को इतना महत्व न दें कि वह आपकी मुस्कान छीन ले। कामयाबी वही हासिल करता है जो समय और परिस्थितियों पर आंसू नहीं बहाता। इस दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है, इसलिए ज्यादा तनाव न लें। चाहे स्थिति कितनी भी बुरी हो, वह बदल जाएगी। समय के साथ सब कुछ बदलता है, लोग, रास्ते, भावनाएं और कभी कभी हम खुद भी। आज आप जो करते हैं वही आपके साथ होगा। यही प्रकृति का नियम है। किसी की जरूरत नहीं बल्कि उनकी कमी बने। जरूरत तो कोई भी पूरी कर सकता है, लेकिन कमी कोई नहीं भर सकता। अगर कुछ देना ना हो तो दुआ करें, क्योंकि दुआ वह उपहार है जिसके लिए अमीर भी हाथ फैलाते हैं। जहां लगे कि आपकी वजह से दूसरों को तकलीफ हो रही है, वहां से हट जाना ही बेहतर है। छल, कपट और पाप उतना ही करें जितना आप सहन कर सकें, क्योंकि प्रकृति किसी को नहीं छोड़ती। सबका हिसाब यहीं धरती पर होता है। अगर आपके कोई दुश्मन नहीं है तो इसका मतलब है कि आपने उन जगहों पर भी चुप्पी साधी जहां सच बोलना जरूरी था। प्रेम मुफ्त होने के बावजूद इस धरती का सबसे कीमती सुख है। जीवन ने अब तक यह सिखाया है कि कुछ गहरे रिश्ते कमजोर लोगों से बनते हैं, जो खिलौनों की तरह भरोसा तोड़ देते हैं। बारिश और धूप के मिलन से ही इंद्रधनुष बनता है। इसलिए सुंदर जीवन के लिए सुख और दुख दोनों जरूरी हैं। चिंता और तनाव तब होता है जब हम खुद के लिए कम और दूसरों के लिए ज्यादा जीते हैं। उस पल को बुरा न कहें जो आपको ठोकर देता है। उसकी कदर करें, क्योंकि वह आपको जीने का तरीका सिखाता है। आपकी सफलता में वे शामिल होते हैं जिन्हें आप चाहते हैं, आपके संघर्ष में वे जो आपको चाहते हैं। जो सबसे ज्यादा टूट चुका होता है वही सबसे ज्यादा निखरता है। यही जीवन का सत्य है। कुछ गलत फैसले जीवन का सही अर्थ सिखा देते हैं। रिश्तों को बनाए रखने की एकमात्र शर्त है कमियां नहीं, अच्छाइयां देखें। बिना जरूरत दूसरों का ख्याल रखना एक अच्छे चरित्र की निशानी है। जिसका मन शांत है, जो बोलते और काम करते समय शांत रहता है, वही सत्य को पा लेता है और दुखों से मुक्त हो जाता है। माचिस की तीली दूसरों को जलाने से पहले खुद जलती है, वैसे ही गुस्सा भी हमें दूसरों को नुकसान पहुंचाने से पहले खुद को बर्बाद करता है। समझदारी की बातें सिर्फ दो लोग करते हैं, एक जिसकी उम्र ज्यादा हो और दूसरा
जिसने कम उम्र में बुरा वक्त देखा हो। इस संसार में जुनून जैसी कोई चिंगारी नहीं, मूर्खता जैसा कोई फंदा नहीं, नफरत जैसा कोई हिंसक जीव नहीं, और लोभ जैसी कोई तीक्ष्ण धार नहीं। जीवन में 33 गुणों की जरूरत नहीं, बस 4 ही काफी हैं: अच्छा आचरण, निर्मल इरादा, पवित्र हृदय और सच्चाई। जिस दिन तुम्हें यह एहसास हो जाए कि इस दुनिया में तुम्हारे सिवा कोई और नहीं, उसी दिन से तुम्हारी सच्ची जिंदगी शुरू होगी। अत्यधिक अपेक्षाओं को थाम लो, मन का सुकून फिर से लौट आएगा। कुछ लोग हमेशा हंसते रहते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि उनके दुख को समझने वाला कोई नहीं। अगर वे किसी को अपने दिल का हाल सुनाएंगे तो वह मजाक ही उड़ाएगा। जो दूसरों का हक और सुख छीन लेता है, उसका सुख अल्पकालिक होता है। रिश्तों को निभाने के लिए बहुत नम्रता चाहिए। छल कपट से तो केवल महाभारत रची जाती है। हमेशा वही करें जो उचित है, न कि जो सरल है। गरीबी और उससे मिला सबक इंसान को भीतर से बदलने पर मजबूर करता है। जैसा बोलते हो वैसा ही सुनना भी सीखो। ईश्वर को अपना सबसे घनिष्ठ मित्र बना लो, क्योंकि परमात्मा ही वह है जो तब तक साथ देता है जब सारी दुनिया तुम्हारा साथ छोड़ दे। ऐसे लोगों से मित्रता रखो जो तुम्हें बेहतर बनने को प्रेरित करें, तुम्हारी जिम्मेदारी लें, तुम्हारा ख्याल रखें, तुम्हें अपनाएं और ऐसा एहसास कराएं जैसे तुम अपने घर में हो। मृत्यु के समय तुम्हारी कोई बात नहीं सुनेगा। कर्मों का प्रवाह ही तय करेगा कि तुम्हें कहां खींचा जाएगा। स्वास्थ्य सबसे बड़ा वरदान है, संतोष सबसे बड़ा खजाना है, और वफादारी सबसे मजबूत रिश्ता है। छल करोगे तो छल ही मिलेगा, आज नहीं तो कल। सच्चाई से झूंगे तो हर पल सुकून मिलेगा। उपवास केवल अन्न का ही क्यों, लोभ, लालच, घृणा, निंदा, क्रोध और बुरे विचारों का भी होना चाहिए। यदि मन का संकल्प और शरीर का बल किसी कार्य में पूरी तरह लगा दिया जाए तो सफलता निश्चित है। भाग्य के द्वार पर सिर पीटने से बेहतर है कर्मों का तूफान खड़ा करो, द्वार स्वयं खुल जाएंगे। क्रोध की स्थिति में भ्रम पैदा होता है। भ्रम बुद्धि को नष्ट करता है और बुद्धि के नष्ट होने से व्यक्ति का पतन हो जाता है। पानी जब मर्यादा तोड़ता है तो विनाश होता है। वाणी यदि मर्यादा तोड़े तो सर्वनाश हो जाता है। धोखा देना एक उधार है जो किसी न किसी रूप में चुकाना ही पड़ेगा। कलयुग में हमेशा सतर्क रहो। मौसम और इंसान कब बदल जाए इसका कोई भरोसा नहीं। भगवान कहते हैं, तुम मेरी ओर देखोगे तो मैं भी तुम्हारी ओर देखूंगा। तुम जिस भाव से मुझे पुकारोगे उसी भाव से मैं तुम्हारे पास आऊंगा। बदला लेने की मत सोचो, शांति से बैठो। जिन्होंने तुम्हारे साथ बुरा किया उनका भी अंत में बुरा ही होगा। इस दुनिया में समय सबसे कीमती है, इसे व्यर्थ न गंवाओ, वरना अंत में पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचेगा। जिंदगी में अपनी तुलना किसी से मत करो। चांद और सूरज की तरह दोनों अपने समय पर चमकते हैं। यदि किसी काम में डर लगे तो याद रखो, डर इस बात का संकेत है कि तुम्हारा काम साहस से भरा है। जिनके सपने ऊंचे और जोशीले होते हैं उनके इम्तिहान भी कठिन होते हैं। पहाड़ की ऊंचाई तुम्हें कभी नहीं रोकती, बल्कि तुम्हारे जूते में फंसा कंकड़ तुम्हें आगे बढ़ने से रोकता है। उस कंकड़ को निकाल फेंको। केवल मरी हुई मछली ही पानी के बहाव के साथ बहती है। जीवित मछली अपना रास्ता खुद बनाती है। अपने हौसलों को अपनी परेशानियों का आकार मत बताओ। अपनी परेशानियों को बताओ कि तुम्हारे हौसले कितने विशाल हैं। सच्चा विजेता वह नहीं जो अपने शत्रुओं पर जीत हासिल करे, बल्कि वह है जो अपनी इच्छाओं पर भी विजय पाए। यदि केवल इसलिए तुमने अपने सपनों पर काम करना छोड़ दिया कि किसी को लगता है तुम यह नहीं कर सकते, तो वह तुम्हारा सपना नहीं, बस एक छोटी सी चाहत है। जो लोग तुम्हें करीब से नहीं जानते उनकी बातों को दिल से मत लगाओ। आगे बढ़ो और कुछ करके दिखाओ। जिंदगी में अच्छे लोगों की खोज मत करो, बल्कि खुद अच्छे बन जाओ। शायद तुमसे मिलकर किसी की खोज पूरी हो जाए। यदि उड़ नहीं सकते तो दौड़ो, दौड़ नहीं सकते तो चलो, चल नहीं सकते तो रेंगो, लेकिन हमेशा आगे बढ़ते रहो। एक बार गुरु ने अपने शिष्यों से पूछा, क्या तुम जानते हो कि हमारे भीतर एक बड़ा युद्ध लगातार चलता रहता है? जब शिष्य चुप रहे तो गुरु बोले, वास्तव में यह युद्ध दो भेड़ियों का है। एक काला भेड़िया
जो क्रोध, ईर्ष्या, अहंकार, दुख, लालच, चोरी और झूठ की भाषा बोलता है। दूसरा सफेद भेड़िया, जो आनंद, प्रेम, करुणा, विचार और सद्भाव की भाषा बोलता है। इसी युद्ध के शोर में हम अपने मन की शांति को भूलकर उसे कहीं और खोजने लगते हैं। गुरुजी ने कहा कि हम में से कोई भी इस आंतरिक संघर्ष के शोर से अछूता नहीं है। यह युद्ध मेरे भीतर भी चलता है और तुम्हारे भीतर भी। शिष्यों ने गुरु की बात गौर से सुनी और पूछा, गुरुजी, इस युद्ध में विजय किसे मिलेगी? गुरुजी ने जवाब दिया, वही भेदिया जीतेगा जिसे तुम पोषण दोगे। पोषण देने का अर्थ है कि हमारे पास अपनी एकाग्रता की शक्ति है। जिस भेद्य की ओर हमारा ध्यान जाएगा वही अधिक बलशाली और शक्तिशाली बनता जाएगा। इसलिए हमें हमेशा क्रोध से पहले करुणा को चुनना चाहिए, लोभ से पहले उदारता को, चिंता से पहले शांति और स्थिरता को, और जलन से पहले सद्भाव को। ऐसा करने से हमारा मन धीरे धीरे स्वतः आनंदमय होने लगता है। जैसे शरीर को विश्राम देने पर वह स्वयं स्वस्थ होने लगता है, वैसे ही जब मन को शोर से मुक्ति मिलती है तो वह स्वयं पवित्र और शांत होता जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।